जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर किया जिसमें केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरीके से चार्ज के टाइप होते हैं और चार्ज का बिहेवियर कैसे किसी चीज़ के साथ रब करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कैसे एक्वायर्स करता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे ही बातें हुई हैं इंट्रोडक्शन लेक्चर में और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग डील कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है बेटा। आमतौर पर बहुत सी जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो या आप चाहे मॉडर्न फिजिक्स देख लो, कहीं पर भी देख लो, ज़्यादातर जगहों पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के वर्ड लिखे हुए होते हैं, बट हमें पता ही नहीं रहता है कि ये वर्ड क्यों ऐसी जगहों पर लिखे हुए हैं या उनका एक्सप्लेनेशन हम क्यों कर रहे हैं। तो याद रखें कि आज जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, अगर ऐसा जो कहीं पर भी कनेक्शन फिजिक्स में आप देखें तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो क्या होता है, आमतौर पर हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन को इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी बोलते हैं। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो आमतौर पर इलेक्ट्रॉन थ्योरी ही लिखेगा, लिखा हुआ मिलेगा। तो आप इलेक्ट्रॉन थ्योरी लिखा हुआ मिलेगा तो भी आप समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एवरी मैटर आर फाउंड ऑफ एटम। हर एक मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। हर एक मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है और ईच एटम कंटेन्स स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ द सेंटर। हर एक एटम क्या है कि उसका अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो न्यूक्लियस कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। वही कह रहा है कि ईच एटम कंटेन्स स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। हर एक एटम अपने पास एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखता है सेंटर में और उसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज उस पर होता ही नहीं है। ठीक है। द नेगेटिव चार्ज लाइट पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल होते हैं। उन ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स रोटेट करते रहते हैं। उन न्यूक्लियस में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं? उन ऑर्बिटल्स में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व करते रहते हैं। किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। उनका अपना एक डेफिनिट ऑर्बिट भी होता है। दीज नेगेटिव चार्ज लाइट पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इन्हीं नेगेटिव लाइट पार्टिकल्स चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। करंट नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। देखो, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम हैं, लेकिन माइनस और प्लस का मतलब इनका नेचर डिफरेंट है। इनका नेचर कैसा है? डिफरेंट है। तो नेचर डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड इनका कैसा है? सेम है। तो अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इतना होगा। चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करूं प्रोटॉन की तो इतना होगा। अभी हमने डिस्कस किया ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होगा और प्रोटॉन का पॉजिटिव होगा। माइनस और प्लस केवल ये बता रहे हैं कि इनका नेचर डिफरेंट है बस, और मैग्नीट्यूड इनका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन किसी भी एटम के अंदर इक्वल होते हैं, इसलिए कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जैसे मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कि ग्राउंड स्टेट में मान लो कोई भी एक एटम ले लो, मान लो कार्बन ही ले लेते हैं। तो अब इसके पास 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से ये जो कार्बन है ये न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। मान लेते हैं कि कार्बन तो एक ऐसा मटेरियल हो गया कि इलेक्ट्रिफिकेशन वहाँ हो नहीं सकता है। मान लो हमने सोडियम ले लिया 11, तो 11 इसमें प्रोटॉन है, 11 इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों का नंबर देखो क्या है? सेम है, पॉजिटिव चार्ज का भी नेगेटिव चार्ज का भी। तो ये इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। एल्यूमिनियम ले लो तो 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है।
तो ये कहना ये चाह रहा है कि न्यूट्रल स्टेट में, यानी कि देयर आर नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द मेटल आर द कंडक्टर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ आर सेम। जब दोनों सेम है तो वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। व्हेन वन आर मोर इलेक्ट्रॉन स्कैप फ्रॉम द एटम, कह रहा है कि अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मान लो एल्यूमिनियम प्लस हो गया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इसके ऐसे ऑर्बिटल हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में यहाँ पर ये 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मान लो ये चला गया। अब यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज, डोनेट करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक्सेप्ट करने पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब क्या हुआ, इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया इस एटम के पास, इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब मान लो एल्युमिनियम 13 था तो 13 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास और 13 ही प्रोटॉन थे, और एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने बचे, 12 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी न्यूक्लियस में 13 ही हैं। तो क्या होगा, इफेक्टिवली एक इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो अब ये क्या हो गया, चार्ज बॉडी हो गई, और चार्ज बॉडी हो गई तो ये एटम कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो वही कह रहा है कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन स्कैप हो जाता है एटम से तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट बिकम्स लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो नेट चार्ज ऑन द एटम बिकम्स पॉजिटिव, इसलिए नेट चार्ज एटम के ऊपर कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है। व्हेन एटम एक्वायर वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जब एटम एक या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। मान लो ये Cl है, Cl का 17 होता है, तो ऐसे इसके पास मान लो ऐसे हैं, तो इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया, मान लो 8 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ -1 हो गया, क्या हो गया, -1 हो गया। या मान लो कि ऐसे बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl माइनस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इफेक्टिवली देख रहे हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से पूरा एटम कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, एटम कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। दस अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी मीन्स डिफिशियंसी, पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन होता है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी, या कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो नेगेटिव चार्ज अगर है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या डेफिसिट हुआ है इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ है, डेफिसिट हुआ है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर याद रखना ये। ठीक है। तो एक कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। तो कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कोई भी बॉडी इन द बॉडी फ्रॉम इट्स न्यूट्रल स्टेट एंड द नेगेटिव चार्ज बॉडी मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ है तो समझ लेना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा, जय हिंद।